हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या रहेगा उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स, क्या परिवर्तन है, क्या चेंजेस है, ये हम देखेंगे। ध्यान रख के बस आपको देखना है। मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इट मे रेजोनेट विथ यू और मे नॉट, ठीक है। जितनी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। और ये रीडिंग जो है मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए, सबके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो, एंड क्रश के लिए भी, ठीक है। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी टाइम पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपने पर्सन का ध्यान करें। और हाँ, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, रीडिंग लेनी है, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। डिटेल्स जो भी है वो आपको मेरी टीम प्रोवाइड कर देगी। आप जब मैसेज करेंगे, मैं ज़रूरी नहीं कि उस समय अवेलेबल होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं अवेलेबल होती हूँ मैं। और टीम आपको उस समय जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनर्जी एक्सचेंज है, प्राइस है, चार्जेस है, वो सब चीज़ें आपको टीम बता देगी। और यस, बट रीडिंग जो है वो आपको मैं ही देती हूँ। रीडिंग के लिए आपको डेट टाइम दिया जाता है और उस दिन आपकी मुझसे बात होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल क्योंकि रिसीव नहीं किया जाता है, क्योंकि एक टाइम पे गाइस बहुत से लोगों की मतलब कॉल्स आते हैं। और इतनी कोई बहुत बड़ी टीम मेरी नहीं है, एक दो लोगों की टीम है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के कॉल्स को हम एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। उसमें भी कई बार लोगों को हम मैसेज नहीं भेज पाते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो आपको पता है कि वो जो मैसेज पहले आया होता है वो नीचे चला जाता है। तो थोड़ा सा ये होता है, मे बी हो सकता है इस वजह से आपको रिवर्ट बैक ना आए। अगर नहीं आए तो आप प्लीज़ फिर से मैसेज भेज सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। ऐसा नहीं है कि आपको रिवर्ट बैक नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको रीडिंग नहीं प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि इंसान मतलब उस चीज़ को स्किप कर जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट इमोशंस आपको लेकर क्या है। एक कार्ड निकल कर आ चुका है, वो है मजिशियन का। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जो इस व्यक्ति को सोच रहे हैं, वो व्यक्ति उनके बारे में क्या इस वक्त सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रख रहे हैं। चाहे वो उनके हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, क्रश है, उस व्यक्ति के मन में किस तरह के इमोशंस, फीलिंग्स चल रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपका है आपके पर्सन के ऊपर, ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। 1 2 4 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। आप मेष राशि के हो सकते हो या आपके पर्सन मेष राशि के हो सकते हैं, यानी एरीज साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। या आपकी भी राशि मेष हो सकती है। यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर एलिमेंट की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, द हर्मिट, जजमेंट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 20 जो कि 2 बनेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 2 नंबर आज की एनर्जी में 2 का नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और ये मंथ भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, ठीक है। राशि आपको मैंने बता ही दिया, मेष सिंह धनु राशि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। यहाँ पे लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी एनर्जी निकल कर आई है। टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी है। स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि की एनर्जी यहाँ पर है। कुंभ राशि,
एक्वेरियस साइन, लियो, सिंह राशि, ठीक है। अगर मैंने कोई साइन नहीं बताया होगा तो वो भी मौजूद है, जैसे टॉरस, वर्गो तो है ही, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो सारे ही साइन गाइज यहाँ पे है, सारी ही राशियाँ हैं, बस से आपको एनर्जीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, एनर्जीज के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। मजिशियन को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, मजिशियन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। मजिशियन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। ओके, दो कार्ड निकल कर आए हैं, दी लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन, आप इस चीज को मानो या मत मानो, ठीक है, बट आपके पार्टनर खुद ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, टीम वर्क, आपके साथ यूनियन को। आपके पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पता है आपको। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका अट्रैक्शन जो उनके टूवर्ड्स था, जैसे आप बहुत अट्रैक्टेड थे या आपके अंदर एक दीवानगी थी, एक प्यार था, एक पैशन आपके अंदर ये व्यक्ति महसूस करते थे। आज की डेट में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो पैशन कहीं ना कहीं आपके अंदर से खत्म हो चुका है, आपके अंदर से गायब हो चुका है। एंड आपके पर्सन पूरी तरह से जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ध्यान वो केंद्रित कर पाए, आपका ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। ये भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कई बार आपकी एनर्जी भी ज़्यादा निकल कर आती है। देखो, अगर आप स्पेसिफिकली अपने पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका ये मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आप राइट डायरेक्शन पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन को ये चीज़ आपको आपकी तरफ पुल कर रही है, मतलब आप अगर अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अगर अपने पर्सन को ये एनर्जी दे रहे हो कि वो आपसे कनेक्ट करे, चीज़ों को आपके साथ ठीक करे, तो बिलीव करो कि आपके पर्सन को ये एनर्जी जा रही है, ये एनर्जी इस वक्त उनके साथ कनेक्ट हो रही है। हाँ, अगर आप कहोगे कि एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो फिर वो आ क्यों नहीं रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग की भी कोई चीज़ है। तो यहाँ पर अगर आप अपने रिलेशनशिप को ये मानते हो कि आप दोनों का एक डिवाइन जर्नी है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का डिवाइन जर्नी मुझे दिखाई देती है, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। अगर आप लोग एक डिवाइन सोल हो, एक डिवाइन जर्नी में हो, तो यहाँ पर आप दोनों की मर्जी से, आप दोनों की चाहत से सब चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पर चीज़ें तब होती है जब यूनिवर्स इंटरवीन, और आपके केस में यहाँ पे देखो जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आप जो कर रहे हो अपने हिसाब से आप सही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को यूनिवर्स भी डील करते हैं, और यूनिवर्स या भगवान को जब लगेगा कि ये टाइम आ चुका है आप दोनों को मिलाने का, जब आप दोनों अपने किसी, देखो क्या होता है ना कि जब भी ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाती है मैस्कुलाइन के ऊपर कि भगवान को ना अलग करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना या दोनों के बीच में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना जिससे अलग, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप के अंदर के पावर को समझो, आप को डिपेंड मत हो, आपके अंदर स्वयं इतनी ऊर्जा है कि आप खुद किसी के लिए सपोर्ट बन सकते हो, तो आपको क्यों सपोर्ट चाहिए। अब किसी चीज़ को अगर आपने बनाया है सपोर्ट के लिए, बट वो ही चीज़ अगर खुद सपोर्ट मांगना शुरू कर दे तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का बनाने का। तो उसी तरीके से डिवाइन फेमिनाइंस आपको भगवान ने, ईश्वर ने इस धरती पे इस कनेक्शन के साथ, इस पीड़ा के साथ इस वजह से ही भेजा है ताकि आप दूसरों की मदद कर पाओ, ताकि आप इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में लोगों की जो एक वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को हाई कर पाओ, राइज कर पाओ, मदद कर पाओ, ठीक है।
तो यहाँ पर आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें काम भी कर रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा चीज़ें आपको सरफेस पे तभी मिलती है जब उसका राइट टाइम आ जाता है। जैसे आपने पेड़ तो लगाया, लेकिन उसके फल आपको तब मिलेंगे जब उसका राइट टाइम होगा, है ना। तो उसी तरीके से मेरे व्यूअर्स, कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि मेरा बताने का काम है कि आपका मैनिफेस्टेशन सही जा रहा है, सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड भी मत हो जाना और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मीन्स कि बहुत डेस्परेट मत रहना, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, अपने पर्सन को अट्रैक्ट करो, लेकिन डेस्परेट होकर नहीं। तो यहाँ पर आपके पर्सन और आप दोनों की ही एनर्जी मुझे लग रही है कि आप दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को अपनी अपनी एनर्जी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की महसूस कर रहे हो। और आज की एनर्जी आपके पर्सन की भी यही है कि वो कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स एक पुल को महसूस कर रहे हैं, और आपके पर्सन ये चीज सोच भी रहे हैं, आज मुझे इतना ज्यादा पुल उसके साइड में क्यों फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक सेंसुअल एनर्जी भी देखने को मिल रही है, जो कि आपकी तरफ इस व्यक्ति को वो एनर्जी पुल कर रही है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या आप दोनों सोशल मीडिया से मिले हो, इसके भी चांसेस मुझे कुछ लोगों के दिख रहे हैं, या मैट्रिमोनी साइट से आप लोग मिले हो, या डेटिंग ऐप से इस व्यक्ति से आप मिले हो सकते हो। देखो भाई, एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ, आप जितने हम्बल हो, आपके पर्सन उतने ही एरोगेंट वाले हैं, उतने ही ज़्यादा ईगोस्टिक वाले पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या दिख रही है, आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है और आपकी भी एनर्जी दिखाई दे रही, दोनों ही एक दूसरे के एक्शन को वेट करते हुए दिख रहे हो। ऐसा है, आप भी वेट कर रहे हो और आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो आए, मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है कि उनको आना ही चाहिए। अब आपको ऐसा है कि आप उनसे प्यार करते हो, वो प्यार आपके दिल में है, आपके मन में है, वो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, ऐसी वाली एक हाई वाइब्रेशन में आप लोग दिख रहे हो। बट आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक इंतज़ार दिख रहा है, उनके मन में ये एक थॉट दिख रहा है कि शायद आप आज कॉल कर दो, कल कॉल कर दो, समझ रहे हो। मे बी हो सकता है ये इसलिए भी होता है कई बार, जब हम खुद से आप देखो, दूसरों को आप कुछ करते हो, मान लो आप सरप्राइज देते हो, अपने साइड से पहल होके कुछ करते हो, लेकिन अचानक से आप कुछ करना बंद कर देते हो, तो लोगों के अंदर एक एक्सपेक्टेशन रहती है, एक उम्मीद रहती है कि वो आएगा, या वो मतलब वो चीज़ करेगा या करेगी। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो इंतज़ार में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपके वेट में है। और 2 ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि यूनियन की चाहत, यूनियन की तमन्ना आपके पर्सन भी करते हुए, अगेन मजिशियन, यस, तमन्ना है तभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी वो चाह रहे हैं कि आप उनके लिए एक्शन ले। द एम्पिरर, ओके, एम्पिरर के लिए 2 कार्ड निकल कर आया है। एम्प्रेस, एम्पिरर, एम्प्रेस आप लोगों को पता ही है कपल है। जो लोग नए देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये दोनों कपल का कार्ड है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की तरह आप इसको देख सकते हो, एक मैस्कुलाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। जैसे मैस्कुलाइन एनर्जी को हम सन की एनर्जी में लेते हैं, और फेमिनाइन एनर्जी को हम मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी एक इमोशनल मदरली नेचर की एनर्जी को माना जाता है, और मैस्कुलाइन एनर्जी एक फादर फिगर, फादर की एनर्जी को माना गया है। जैसे सूर्य को हम मानते हैं, उनके अंदर तेज होता है, गुस्सा होता है, अग्रेशन होता है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है। सो एंड डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर इमोशनल चीज़ें ज़्यादा होती है, वो लोग समझदार होंगी। एक फेमिनाइन एनर्जी एक मेल के अंदर भी हो सकता है, और एक मैस्कुलाइन एनर्जी एक फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। होता तो दोनों के अंदर दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना, ज़्यादा वो उस एनर्जी को, उस पावर को मतलब हाई कर देते हैं। बहुत कुछ लोग ईगो में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने मैस्कुलाइन साइड को ज़्यादा हाई कर देते हैं, गुस्से को ज़्यादा, हमेशा गुस्सा रहता है तो मैस्कुलाइन एनर्जी को ज़्यादा हाई कर देते हैं। आजकल ज़्यादातर लोगों के अंदर आप देखोगे मैस्कुलाइन एनर्जी ही ज़्यादा है,
फेमिनाइन एनर्जी वाले लोग बहुत कम हो गए हैं, फेमिनाइंस बहुत कम है, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर नर्चर करने की एनर्जी है, जिसके अंदर प्यार देने की एनर्जी है, जिसके अंदर माफ़ करने की एनर्जी है, एक मदरली नेचर है, ऐसे लोग आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप मार्केट में जाओ, किसी से भी कुछ नहीं भी कहोगे तो सामने वाला आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार होगा। आजकल लोगों के अंदर गुस्सा, अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनके अंदर वो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं लोग आजकल दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग को ज़्यादा गर्म करके रखा है ना, दिल से काम नहीं करते हैं, क्योंकि मे बी जब भी दिल से काम करते हैं तो धोखा खाया है। इस वजह से आज की डेट में आप लोगों को एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में, प्रैक्टिकल एनर्जी में आप ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। और एनीवेज यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, डिवाइन मास्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन के लिए इस वक्त क्रेव करते हुए एंड इस वक्त रोते हुए दिख रहे हैं। और आपको मैं बताऊं क्यों, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपकी एनर्जी, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन है ट्विन फ्लेम एनर्जी में, आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, जबकि मैं ये रीडिंग जनरल कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग नहीं है, बट ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। डिवाइन मास्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन उनके बिना जीना सीख चुकी है, अब कोई मतलब नहीं रखना चाहती है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलाइन से, एंड वो एक इग्नोरेंस कहीं ना कहीं, या आप मतलब ऐसा कहो कि जो एक मास्कुलाइन की ज़रूरत थी फेमिनाइंस को, वो ज़रूरत कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, जिसके वजह से आपके पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं, अंदर से मास्कुलाइन को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन कॉल नहीं कर रही है, मैसेज नहीं कर रही है, कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है, ये चीज़ मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा बुरा फील करा रही है। बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं आपके पार्टनर, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, रातों की नींदें कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की उड़ी पड़ी है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस इस वक्त हायर सेल्फ में है, हाई वाइब्रेशन में है, अपने आप से लव करती हुई अपने सेल्फ लव की एनर्जी में है इस वक्त। वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर, जो एक्चुअली में डिवाइन फेमिनाइन को जिस तरह से होना चाहिए, आप लोग उसी एनर्जी में हो, तो इस चीज़ से मैस्कुलाइन को फ़र्क पड़ता है। इस मतलब यस, ये चीज़ें जब डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को इग्नोर करती है, तो आपको नहीं पता है कि जिस तरह से मैस्कुलाइन फेमिनाइंस को इग्नोर करते हो तो फेमिनाइन को तकलीफ होती, उसी तरह से उनके सोल को भी कहीं ना कहीं वो तकलीफ हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जब से आप इनके लाइफ से गए हो, इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, इनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। यस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइफ आपके पर्सन की हो गई है, उनको ऐसा महसूस होता है। मे बी आप इस व्यक्ति के लिए, ऑब्वियसली अगर आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो या नहीं भी, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, बट हो सकता है किसी ना किसी तरीके से आप इस व्यक्ति के लिए, इनके लिए लकी रहे हो। द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि ये दिखा रहा है, बार बार आपका ख्याल, आपके साथ कनेक्शन में वापस से जुड़ने की इच्छा, वापस से सब चीज़ों को ठीक करने की इच्छा आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसे उनके ऊपर एक तरह से अभी भारी पड़ रहा है, या आप ये कह सकते हो एक अकेलेपन की एनर्जी दे रहा है आपके पर्सन को। आपकी कमी इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पर्सन को परेशान कर रही है, या आपकी कमी अब खल रही है, आप ये भी कह सकते हो। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो इस वक्त एक डिवाइन गाइडेंस में ही है, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस में भी है, और दूसरी चीज़ आपके पर्सन इस वक्त डिवाइन से गाइडेंस मांग रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकल पाए, ये स्टक एनर्जी से, ये बंधन से आपके पर्सन अपने आप को बाहर निकाल पाए। एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्या है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है जब से आप इस व्यक्ति से गए हो या इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा है या इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपका भरोसा तोड़ा है, आपके पर्सन खुश नहीं रह पा रहे हैं, अंदर से हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं, हमारी सोल कहीं ना कहीं वो चीज़ को एंजॉय नहीं करती है, अच्छा नहीं महसूस करती है। एंड कई बार ऐसे लोगों को आपने देखा है कि फिर इस गिल्ट को निकालने के लिए लोग दूसरों के साथ अच्छा करना शुरू करते हैं ताकि वो अपनी गलतियों को कंपलसेट कर पाए, अपनी गलतियों को ठीक कर पाए। आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपका दिल तोड़ के वो कहीं ना कहीं खुद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं या खुद उनको उनको बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है या उनका कर्मा उनको हिट कर रहा है, उनका कर्मा उनको मिल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो जब से उन्होंने आपके साथ गलत किया तब से उनके साथ चीज़ें गलत होनी शुरू हो गई है, तब से ही उनके साथ चीज़ें जो है वो वैसी नहीं रही जैसी थी। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या आप भी सोच रहे हो उस व्यक्ति के साथ रिकंसाइल करने के बारे में? तो आपके पार्टनर भी यही सोचते हुए दिख रहे हैं। क्या आप सोच रहे होंगे इस व्यक्ति के साथ रिकंसाइल करने के बारे में? क्या आपके माइंड में एक बार भी ये ख्याल आ रहा होगा इस व्यक्ति के साथ रिकंसाइल करने के बारे में? आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आजकल आप ऐसे व्यक्ति हो गए हो जहाँ पर आप अपना फ़ायदा या अपने मतलब अपनी शर्तों पे चीज़ें करते हो या अपनी शर्तों पर चीज़ें करना आप चाहते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही एक तरह से मिरर करते हुए दिख रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सन के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इस वक्त ये एनर्जी अपने पर्सन को मिरर कर रहे हो, ठीक है? आपके पर्सन अपने आप को कितना ही चालाक क्यों ना समझे लेकिन ये उल्लू जैसी हरकतें कर भी देते हैं आपके पर्सन, ठीक है? ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हैं। जैसे मान लो ये आपके पास आएंगे या आप लोग बात करोगे, आप लोग कनेक्ट होगे, तो इनको पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो कहीं ना कहीं उन सवालों का, उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। या आपके पर्सन एक और चीज़ ये भी सोचते हुए कहीं ना कहीं इस वक्त दिख रहे हैं कि आपके मन में जो भी इनको लेकर नेगेटिविटी है या जो भी इन्होंने गलत सलत बातें आपसे कही है, कड़वाहट आपके मन में डाली है, वो कड़वाहट खत्म हो जाए, कम हो जाए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट का कार्ड। आपके पर्सन आपको ऐसा बिल्कुल शो नहीं करना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते, वो आपको लेकर क्रेव कर रहे हैं, वो आपको लेकर क्रेव कर रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते, वो ऐसा आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो आपके बिना बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं या आपके लिए वो तड़प रहे हैं, उनको दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी वो रियल इमोशंस को, रियल फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं। किस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, प्लीज़ गाइड करें। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या उनका एक्शन उनको सक्सेस दिलाएगा? ये चीज़ उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, अपने एक्शन को लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्या आप उनके इस एक्शन को या उनके इस एफर्ट्स को एक्सेप्ट करोगे? क्या उनका एक्शन लेना सही रहेगा? क्या उनका एक्शन उनको विक्ट्री दिलाएगा? मतलब जैसे कि अगर मान लो ये आपके पास आते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको फेलियर मिले, मतलब आप ही एक्सेप्ट ना करो। तो ये चीज़ को लेकर बेसिकली अपनी एक्शन को लेकर ये कंफ्यूज दिख रहे हैं। क्या इनको एक्शन लेना चाहिए? क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे? चलो देख लेते हैं, क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्शन लेंगे?
8 of swords, the hermit, king of cups and 8 of wands. एक्शन लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेंगे एक्शन तो ज़रूर लेंगे, कॉल करेंगे खुद ही, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है कि ये टाइम 8 हफ्ते से 2 महीने के बीच में हो। 8 हफ्ते आई गेस 2 महीने ही होते हैं ना, हाँ, तो ये 2 महीने के बीच में ये व्यक्ति आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। तो इतना समय लग सकता है इस व्यक्ति को। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और अपना ध्यान रखें। फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। ओम नमः शिवाय।